7 साल قبل 2017 के यही रोजो शब थे जब एक मंसूबा बंद साजिश के जरिए शाहराए मुस्तकीम पर चलते पाकिस्तान को बेबर्गो समर दलदली जंगलों की तरफ धकेल दिया गया। ये सवाल अनगिनत मर्तबा पूछा गया और शायद बरसों बाद भी पूछा जाता रहेगा कि नवाज शरीफ को सियासत बदर करके एक नापुख्ता कार तिफले खुद मामला को मुल्क की बागडोर सौंपना क्यों नागुज़ीर ठहरा था। क्या पाकिस्तान जवाल पजीर था? क्या मुल्की तरक्की और खुशहाली और अवामी बहबूद के तमाम इशारे नीचे की तरफ जा रहे थे? क्या कौमी सलामती के लिए संगीन मसाइल पैदा हो गए थे? क्या अवाम चौकों चौराहों में सरापा एहतजाज थे? क्या पाकिस्तान आलमी सतह पर तनहा हो गया था? क्या 400 करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म था? इनमें से किसी एक सवाल का जवाब भी हाँ में नहीं दिया जा सकता। सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स थी। तमाम तर मनफी हथकंडों और खुली छुपी साजिशों के बावजूद सिर्फ 4 साल के मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान के खदोखाल तब्दील हो चुके थे। अंधेरों में डूबा मुल्क रोशन हो गया था। दहशतगर्दी के अफरीत का सर कुचला जा चुका था। जुराइम ज़दा कराची के कूचाओ बाजार में जिंदगी लौट आई थी। मईशत संभल रही थी। शरह नमू 6% से ऊपर थी। रुपया मुस्तहकम था। ज़र मुबादला के ज़खायर तसल्ली बख्श थे। पूरी मुल्की तारीख में IMF का वाहिद प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल हो चुका था। नवाज शरीफ ने अलविदा IMF का ऐलान करके एक नए पुरअज़्म पाकिस्तान की नवीद सुना दी थी। बाजार हिस्स नए रिकॉर्ड कायम कर रहा था। महंगाई तारीख की कम तरीन सतह यानी 3-4% पर जामिद हो चुकी थी। CPEC की शक्ल में $60 अरब से जायद की चीनी सरमायाकारी ने लामहदूद इम्कानात के दरवाजे खोल दिए थे। अवाम की बुझी आंखों में उम्मीद के जुगनू दमकने लगे थे। ये सब कुछ उन हालात में हुआ जब शर्क व गर्ब की सारी हवाएं नवाज शरीफ के खेमा इक्तदार की तनाबे उखाड़ फेंकने के दर पे थीं। ताहिरुल कादरी, इमरान खान और जहीरुल इस्लाम का लंदन प्लान 4 माह पर मुहित खून आशाम धरना, ISI के सरबराह जहीरुल इस्लाम की वजीर आजम को खुली धमकी के इस्तीफा देकर घर चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा, तौसीह के लिए अंगारों पर लौटते राहील शरीफ की हुनर आजमाइयां, वजीर आजम को जिच करने के लिए ताकतवर एजेंसियों की करतबकारियां, मीडिया के सिपाही इल्जाम और दुश्मनाम की परवरिश व नमू, डॉन लीग्स का बेजौक ड्रामा, पानामा की शतरंजी बसात, रिजेक्टेड की शोहराए आफाक ट्वीट, अजीबुल खलकत JIT और बेटे से तनख्वाह ना लेने वाला हया बाख्ता अदालती फैसला किसी बॉलीवुड फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह तारीख की लौह पर रकम हो चुके हैं। 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ को घर भेज दिया गया। बरसों पर मुहित शुजा पाशा, जहीरुल इस्लाम, आसिम बाजवा, आसिफ गफूर, फैज हमीद, राहील शरीफ और कमर बाजवा की अनथक मेहनत रंग लाई। इमरान खान 2018 के उफक से इनकलाब अजीम का आफताब जहां ताब बनकर तुलू हुए। इसके साथ ही नवाज शरीफ अहद की कमाई लुटने का अमल शुरू हो गया। 4.25 बरस पूरे होने तलक मुल्क जवाल की गहरी खाई में लुढ़क चुका था। मामला सिर्फ मईशत की बर्बादी, CPEC के इंजमात, 25% की शरह तक पहुंचा दी जाने वाली महंगाई और 7 दहाइयों में लिए गए मजमूई कर्जों के बराबर नए बैरूनी कर्जों का ना था। पार्लियामेंट, कौमी इदारे, समाजी अखलाकियात, तहजीबी कदरें, जमहूरी रिवायात, मकालमे का सलीका, सियासी रवादारी, सभी कुछ तिफलाना खुदसरी की भट्टी का ईंधन हो गया। वो दिन और आज का दिन पाकिस्तान संभलने में नहीं आ रहा। नवाज शरीफ को हटाने और इमरान खान को लाने के लिए इस वक्त के जर्नैलों, जजों और इनकलाबी सहाफियों ने मजहबी जोशो जज्बे के साथ यक दिलो जान होकर जो कुछ किया, इसकी नजीर नहीं मिलती। इस मार्का अजीम के जो असरात और नताइज मुरतब हुए, उनकी मिसाल भी नहीं मिलती। पाकिस्तान का ये हशर न भारत के साथ लड़ी गई जंगों में हुआ, न जंगों के नतीजे में। सकूत ढाका के बाद भी मुल्क 7 बरस तक जमहूरी राह पर चलता रहा। उफ्ताद के इन बेमहर मौसमों में भी हमने इत्तफाक राय से एक आईन बना लिया जो पेहम ताजियाने खाने के बावजूद आज भी कौमी इत्तेहाद व यकजहती और मुल्की नज़्म नस्क की एक मुस्तनद दस्तावेज है। लेकिन 2018 में शऊरी तौर पर हमारा मुकद्दर बना दिए जाने वाले सियासी जलजले की तबाहकारियों का मदावा मुश्किल हुआ जा रहा है। बिलाशुबा अवाम मुश्किलात की चक्की में पिस रहे हैं। जिस IMF को नवाज शरीफ ने खुदा हाफिज कह दिया था, उस IMF को एक बार फिर वापस लाने और बेतदबीरियों से मामलात बिगाड़ने के नतीजे में आज पाकिस्तान एक तरह की गुलामी में जकड़ा जा चुका है। कोई बताए तो सही, क्यों IMF मुआहिदे की धज्जियां बखेर कर पेट्रोल की सब्सिडी दी गई? क्यों आने वाली हुकूमत के लिए IMF से मामला करना मुश्किल बना दिया गया? क्यों आज भी IMF को खत लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान को कर्ज ना दो? क्यों लॉबिंग फर्मों और फिदायीन के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोप कर जश्न मुसरत मनाए जा रहे हैं? अनथक काम की शोहरत रखने वाला शहबाज शरीफ मामलात को संभालने और अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए तगदौ कर रहा है,
لیکن 2018 سے 2022 کے درمیان ہونے والی تباہ کاری اور ہما پہلو غارت گری کی وسعت و گہرائی اندازہ و گمان سے باہر ہے۔ مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ خان صاحب اور ان کے عشاق نے جزل پاکستان کے انگ انگ پر اتنے گہرے زخم لگائے ہیں کہ برسوں ان کی بخیا گری اور مرہم کاری نہیں ہو سکتی۔ کیا نئے انتخابات سے یہ سارے زخم بھر جائیں گے؟ کیا بجلی کے بلوں کے نام پر اسلام آباد میں ایک نئے دھرنے کا آتش کدہ سلگانے سے مریض کو شفا ہو جائے گی؟ کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جل سے سارے دلدر دور کر دیں گے؟ کیا ایک نئی سیاسی پارٹی کی داغ بیل ڈالنے سے ہمیں درپیش مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا 9 مئی پر مٹی ڈالنے، سارے مقدمات ختم کر دینے اور خان صاحب کو آزاد کر دینے سے انہی کے لگائے ہوئے زخم بھر جائیں گے؟ کیا کچھ تنخواہوں یا مراعات میں کمی کے آرائشی اقدامات سے تیزاب کے تالاب میں جھونک دی جانے والی معیشت حسینہ عالم بن کر زندہ ہو جائے گی؟ حکومت پر تبرہ کرنے والوں میں سے کس مسیحا کے ہاتھ میں وہ کرشمہ ہے جو چشم زدن میں ہمیں IMF سے نجات دلا دے گا، ٹیکسوں میں چھوٹ دے کر دولت کی ریل پیل کر دے گا، جس کی ہیبت سے قرضوں کا پہاڑ سمٹ کر رائی ہو جائے گا اور جس کی ایک پھونک سے 10 کروڑ عوام غربت کی لکیر سے اوپر اٹھ کر عیش و نشاط کے منطقے میں داخل ہو جائیں گے؟ اس طرح کی جادوگری کبھی ہوئی نہ ہوگی۔ آج عالم یہ ہے کہ مجموعی سالانہ آمدنی 7,000 ارب روپے ہے، جبکہ صرف قرضوں کا سود 8,000 ارب روپے ہے۔ سو جھوٹ اور گمراہ کن پروپیگنڈے کی فیکٹریاں بند کر دیں، انہیں دل جمعی سے کام کرنے دیں جو اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر نوکیلے کانٹوں کی وہ فصل کاٹ رہے ہیں جو آپ نے بوئی تھی۔ اور اگر کوئی طلسمی نسخہ کیمیا آپ کی زنبیل میں پڑا ہے تو بے سروپا دعووں اور کھوکھلے نعروں کے بجائے اسے بروئے کار لائیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آپ کا ہنر جھوٹ، الزامات، کھوکھلے نعروں، بے بنیاد دعووں، جلسوں، جلوسوں، دھرنوں اور لانگ مارچوں سے شروع ہوتا ہے اور انہی پر ختم ہو جاتا ہے۔